हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हमारे पास है इंद्रायण का मूल, एक तो होता है इंद्रायण का फल, और यह है इंद्रायण की जड़। जड़ को खोद करके निकालते हैं और उसको ये अच्छे से धुली हुई है, तो आप देख सकते हैं ये इंद्रायण के पौधों की जड़ है। तो इंद्रायण फल भी प्रयोग कर सकते हैं, और मुख्यतया इस रोग के लिए, पक्षाघात के लिए, यह इंद्रायण की जड़ के अंदर जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो विशेष करके हमारे लिए लाभकारी होते हैं। यह है नागर मोथा। यह नागर मोथा एक प्रकार की जड़ होती है, उस जड़ से उसको खोद करके निकालते हैं और धुल करके छांव में सुखा करके इसको तैयार करते हैं। ये नागर मोथा की गांठें जो विशेष करके ये पाई जाती हैं। तो ये नागर मोथा भी विशेष करके सभी प्रकार के वातज रोगों को ठीक करने के लिए लाभकारी, हितकारी और बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। नागर मोथा के बाद यह है हमारे पास दालचीनी। आज हम सब अपने घरों में, लगभग घरों में इसका प्रयोग विशेष रूप से दाल बनाना, सब्जी बनाना आदि आदि में ये दालचीनी का प्रयोग हम लेते हैं या करते हैं। तो यह जो दालचीनी है उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं, और अंगारों के ऊपर भी उसको डाल करके उसकी धुनी अपने घर के अंदर कर सकते हैं। हमने परीक्षण करके भी देखा है कि इस दालचीनी को जब हम अंगारों के ऊपर डालते हैं और जो धुनी उठती है उसको हम बैक्टीरिया आदि को देते हैं, तो बैक्टीरिया आदि जो हानिकारक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और इसकी सुगंधी भी बहुत अच्छी आती है, गुड़ हार्मोन्स बढ़ाने वाली होती है, सौमनस्यकारी होती है। तो यह दालचीनी का भी प्रयोग हम विशेष करके पक्षाघात आदि रोगों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। और यह अंतिम द्रव्य और विशेष रूप से लाभकारी, इसको कहते हैं निर्गुंडी। यह निर्गुंडी का पत्ती है, छोटे छोटे डंठल, उसको पंचांग तो नहीं है, जड़ इसमें नहीं प्रयोग की जा सकती है, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन ये उनकी पत्ती और उनके जो छोटी छोटी डंठल होते हैं उसका प्रयोग हम करते हैं विशेष रूप से। तो यह निर्गुंडी सभी प्रकार के वातज रोगों को शांत करने के लिए, दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और उपयोगी यह निर्गुंडी और ये मालकांगनी के बीज महत्वपूर्ण रूप से लाभकारी होते हैं। यह कुछ विशेष हवन सामग्रियां हैं। इन जड़ी बूटियों को लेकर के कूट पीस करके इस प्रकार का चूर्ण हम बना लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, यह चूर्ण तैयार हो गया। ये चूर्ण बिल्कुल एक तो बारीक चूर्ण होता है, ये मोटा मोटा चूर्ण है, और ऐसा चूर्ण बना दिया तो अब सभी सामग्री समान मात्रा में इसमें मिल गई है। अब इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में गाय का घृत मिला करके और उसको इस प्रकार से हम मिला देते हैं, तो ये थोड़ी सी गीली हो जाती है। फिर इसको बंद डिब्बे में बंद करके रख देते हैं, और प्रतिदिन जब हमें हवन करना है, यज्ञ करना है सुबह और सायंकाल, उस समय थोड़ी सी मात्रा में प्लेट में लेकर के और गाय का घी लेकर के हम इस यज्ञ को, हवन को पहले संपन्न करते हैं, उसमें हवि प्रदान करते हैं। उसके बाद इन्हीं में से द्रव्यों को लेकर के वैसे भी अंगारों के ऊपर आप रख सकते हैं, और इस चूर्ण को भी आप अंगारों के ऊपर रख सकते हैं। और जो धुनी उठती है उस धुनी वाले वायुमंडल में बैठ करके, जैसे मैंने कहा, ओमकार का उद्घोष से लेकर के, ध्यान से लेकर के, प्राणायाम से लेकर के, सूक्ष्म व्यायाम, विशेष आसनों से लेकर के जो विशेष क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को हम संपन्न करते हैं, तो उससे हमारे शरीर में होने वाले, चाहे वह पक्षाघात हो, चाहे इस प्रकार के अन्य रोग हो, उन सभी रोगों को हम दूर कर सकते हैं। ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति इस यज्ञ के अंदर या यज्ञ के द्वारा इन औषधियों के अंदर जो प्रसुप्त अवस्था में औषधीय तत्व हैं उनको हम जला करके एक तो उसको कई गुना बढ़ाते हैं, गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पार्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं, और वो सूक्ष्म इतने पार्टिकल है कि 2.5 से भी छोटे कण होते हैं,
वह कण वायु के माध्यम से हमारे लंग्स तक और लंग्स के माध्यम से हमारे ब्लड में मिल जाते हैं, रक्त कणिकाओं के साथ वो मिल जाते हैं। जो कि हम कोई भी द्रव्य खाते हैं, खाने के बाद पचन क्रिया से लेकर के एक पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बाद गुजर करके वो हमारे रक्त में मिलता है और तब जाकर के हमें लाभ विशेष प्राप्त होता है। जो कि यज्ञ को करने से, हवन को करने से, अग्निहोत्र को करने से वही द्रव्य हमने जैसे यहाँ आहुति दी, श्वास लिया, लंग्स तक गई, मानी मिनटों के अंदर अंदर यह कार्य संपन्न हो जाता है, ब्लड तक उस विशेष औषधीय तत्व को, द्रव्य को पहुंचाने का। उतना ही नहीं, उसको एक अवेलेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना और उसके अंदर निहित जो और भी बहुत कुछ सामर्थ्य है उसको भी उजागर रूप में लाना, उद्भूत करना, यह कार्य भी अग्नि के माध्यम से ही भली प्रकार से सिद्ध होता है। इसलिए हम जो यह यज्ञ के माध्यम से चिकित्सा करते हैं वह तात्कालिक, तुरंत और बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाली और गहराई पूर्वक कार्य करने वाली होती है। बहुत सारी चिकित्सा ऊपर ऊपर कार्य करते हैं, आप छोड़ दोगे तो उसके बाद वो वापस वो रोग होने लगता है। लेकिन इस यज्ञ को करने से वो रोग जो ठीक हो रहा है आपका, वो परमानेंट होता है। कार्सिनोमा सेल, कैंसर सेल जिसको कहा जाता है, जब वह कैंसर विशेष हो जाता है तो सामान्य रूप से कहा जाता है कि वो उस व्यक्ति की जान लेकर के ही जाता है, उसके बिना वो जाता नहीं, क्योंकि उसका कोई ऐसा उपचार ही नहीं, कोई ऐसी पद्धति ही नहीं है। और बहन भावना जी कच्छ के अंदर मुंगरा गांव में रहने वाली, उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ और कार्सिनोमा से, जो कि सारे हॉस्पिटल जो भी उपचार प्रक्रिया पद्धतियां थी वहां सब जगह पे करा करके वो बिल्कुल ही हताश, नाराज, या बिल्कुल ही डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया कि बस अब 1 महीने की मेहमान है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कोई ऐसा उपचार नहीं है। उस अवस्था में उनको यज्ञ चिकित्सा विशेष रूप से दी गई और यज्ञ चिकित्सा देने के बाद जो उसके उन्होंने आशा छोड़ चुके थे, वो पेशेंट खुद भी आशा छोड़ चुके थे कि हम ठीक हो सकते हैं। उस अवस्था में यह यज्ञ चिकित्सा उन्होंने अपनाई और धीरे 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 2 महीने 3 महीने, जो कि डॉक्टर ने कहा था 1 महीना ही जिएगी, उसकी जगह पे धीरे 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 करते 6 महीने 8 महीने बीते, तब तक कार्सिनोमा सेल खत्म हो गया, कैंसर खत्म हो गया, ब्रेस्ट कैंसर उनका खत्म हो गया। और उस अवस्था में वो ठीक होने के बाद कहते हैं कि कार्सिनोमा सेल यदि वो ठीक भी हुआ तो वो वापस होता है और जान लेकर के जाता है, जबकि उसका आज 8 से 9 साल बीत गए। वो माताजी को जब ठीक हुआ उसके 8 से 9 साल, अभी वर्तमान में भी वो माताजी जीवित है हमारे सामने, 8 से 9 साल हुए बहन भावना जी, अभी भी वो जीवित है और 1% भी उनको कैंसर की कोई प्रॉब्लम नहीं है और उन्होंने टेस्ट भी कराया, कोई कैंसर का कोई एक नाम निशान भी नहीं है। अर्थात जिसको कहा जाता है कि जान लेकर के ही जाता है, उसको ही जड़ मूल से इस यज्ञ चिकित्सा ने खत्म कर दिया। लोग कहते हैं मॉडर्न चिकित्सा बहुत जल्दी से कार्य करती है, बहुत परिणाम देने वाली होती है। ये कुछ ऐसे केस, बहन दिव्या जी का भी मैं आपके सामने कई बार रख चुका हूं, ऐसे प्रकार के अलग अलग कई केस मैंने रखा हूं। इन केसों को देखने से ये साबित होता है या सिद्ध होता है, ये चीज सामने आती है कि जो लोग सामान्य रूप से जितने भी मॉडर्न चिकित्सा जिसको कही जाती है, एलोपैथ चिकित्सा जिसको कही जाती है, अंग्रेजी दवाइयां जिसको कही जाती है, या जिसको स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर कहे जाते हैं, उन लोगों ने जो कुछ कर सकते हैं, जितना कुछ खर्च अंधाधुंध कर सकते हैं, सब कुछ करने के बाद भी जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, महीनों महीनों के इलाज करने के बाद भी जब ठीक नहीं हुए, उन लोगों ने जब यज्ञ चिकित्सा अपनाए तो महीनों महीनों लाखों रुपए खर्च करने के बाद जो परिणाम नहीं मिला, वो परिणाम, वो लाभ उनको केवल मात्र 3 से 6 महीना यज्ञ करने से नवजीवन प्राप्त किए। और इसका खर्च क्या है? मामूली सा, आप सामग्री का प्रयोग करते उसे कितना खर्च आ जाता है? 1000, 2000, 5000, 10,000 महीने की चिकित्सा, गाय का घृत और ये सब। और आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो दवाइयां मामूली से खर्च से भी जो भी तैयार हुई है, उसके बाद भी जब वो बेचते हैं तो ना जाने कितने गुना पैसा, एक प्रकार से लूट।
और मान लो वास्तविकता में भी है, तब भी वो कितना बड़ा लाखों का बिल, और उसके बावजूद भी महीनों तक ट्रीटमेंट होने के बाद भी जिसमें वो रिजल्ट नहीं है, उसके बाद भी वो विश्वास नहीं दिला पाते हैं, और उसके बाद भी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे वेदों के द्वारा प्रदत्त जो अमूल्य विधा और विद्या यज्ञ की, आज हम कुछ अज्ञानता के कारण, अपनी संस्कृति से विमुख होने के कारण, ना जाने हम किस ओर जा रहे हैं, और जो इन रोगों के उपचार के रूप में हमारे ऋषियों ने जो इस देवीय चिकित्सा पद्धति, जैसे आयुर्वेद को, यज्ञ को देवीय चिकित्सा पद्धति कही, आज हम उसको भूल गए। जिसको देवीय चिकित्सा कही उसको ही हम भूल गए, और आज हम केवल मात्र मानुष्य चिकित्सा, आसुरी चिकित्सा के पीछे पड़े हुए। आइए हम देवीय चिकित्सा अपनाएं, यज्ञ चिकित्सा अपनाएं, और इसके जो विशिष्ट और महत्वपूर्ण लाभ है उसको उठाएं। मैं आपको आश्वासन देता हूं, जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार के उन विशेष हवीर द्रव्यों को लेकर के आप यजन करें, हवन करें, रोगी के कमरे में ही हवन करें, यज्ञ करें, उसी स्थान पर विशेष रूप से यज्ञ करने के बाद धूम्र करे, धुनी करे, ध्यान करे, उपासना करे, ओंकार का जप करे, और प्राणायाम, योगाभ्यास, आसन करें। 3 महीने के अंदर जो बड़े केस हैं, सामान्य रोग में तो तात्कालिक, आपको लंग्स की प्रॉब्लम है या फिर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आप यह इलायची है, श्वेत चंदन है, उसको डालिए और देखिए, उसकी धुनी लीजिए। आपको छाती में जलन है और आप तुरंत डाल करके देखिए और उसकी धुनी गाढ़ी गाढ़ी लीजिए, आप देखिए तात्कालिक तुरंत आपकी एसिडिटी दूर होगी। आपको बहुत कफ बन रहा है, यह काली मिर्च रखी हुई, काली मिर्च को डालिए और लीजिए, आप देखिए तुरंत। ज्योतिषमती रखिए, डालिए, उसकी धुनी लीजिए, देखिए तुरंत। आपको सिर दर्द है, ज्योतिषमती का काली मिर्च का प्रयोग करिए, आप देखिए तुरंत क्या आपको आश्चर्यजनक लाभ मिल रहा है। कहने का अभिप्राय है कि जो हमारी प्राचीन देवीय चिकित्सा पद्धति जिसको ऋषियों ने कहा है, आज हम उससे विमुख हो चुके हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पेड़ अपनी जड़ को छोड़ देता है तो समूल नष्ट हो जाता है, सूख जाता है, अपने अस्तित्व को खो बैठता है। वैसे ही मनुष्य समाज की जड़ होती है अपनी संस्कृति। जब वह अपनी संस्कृति को छोड़ देता है तो वैसे ही नष्ट हो जाता है, सूख जाता है, अपने अस्तित्व को खो बैठता है, जैसे पेड़। अतः आइए हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़े, अपनी संस्कृति के मूल यज्ञ के साथ जुड़े। न करो और प्रदूषण करने की भूल, यज्ञ है संस्कृति का मूल। आइए हम इस मूल के साथ जुड़े, यज्ञ के साथ जुड़े, याज्ञिक संस्कृति के साथ जुड़े, हवन के साथ जुड़े, अग्निहोत्र के साथ जुड़े। और पिछले कई दिनों से हम आपके सामने यह रखने का प्रयास कर रहे हैं कि यज्ञ एक देवी चिकित्सा पद्धति है, और देवी चिकित्सा पद्धति है तो वो चिकित्सा कैसे कार्य करती है, तो उसके लिए अलग अलग जो उसके पहलू हैं, उन एक एक पहलू को लेकर के भी आपके सामने चर्चा करने का या बात रखने का प्रयास किया था। जब यज्ञ करते हैं उसकी जो रंग है, जो रश्मियां हैं, जो उसकी उष्माएं हैं, वो हमारे शरीर के ऊपर, उससे भी हमारी चिकित्सा होती है। जो मंत्रों का गान करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उससे भी हमारी चिकित्सा होती है। जो हम औषधियां डालते हैं वो अति सूक्ष्म होकर के उसके अंदर निहित जो सामर्थ्य वो बढ़ जाती है, और वो अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट होकर के वो जब श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड में घुल करके भी हमारी चिकित्सा होती है। इसके साथ साथ जो हमने इलायची आदि सुगंधित द्रव्य डालते हैं, उससे जो एरोमेटिक ऑयल्स वायुमंडल में वो जब सूंघते हैं तो उससे गुड़, हमारी हाइपोथैलेमस आदि ग्रंथियां विशेष रूप से प्रभावित होती हैं और गुड हार्मोन्स बनते हैं, उससे भी हमारी चिकित्सा होती है। और उसके साथ साथ जो भस्म आदि बचती है, उस भस्म आदि का प्रयोग करने से भी हमारी चिकित्सा होती है। जो अलग अलग गैसें बनती हैं, उन गैसों को लेने से भी और उन गैसों का प्रसरण होने से, बैक्टीरिया वायरस आदि के नष्ट होने से भी हमारी चिकित्सा होती है। आदि आदि कई सारी तरीकों से वो हमारे
शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर इस प्रकार से कार्य करती है। और हमारे शरीर और मन के ऊपर जो कारण है, कारण क्या है? पंच तत्व। इन्हीं पंच तत्वों से यह हमारा देह बना है और पंच तत्वों से यह सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। और इन्हीं पांच तत्वों को सही करना, संतुलित करना, सुरक्षित करना, संवर्धित करना, पोषित करना, या इन पांच तत्वों को विशेष रूप से संवर्धित करने का कार्य है यह यज्ञ। और यह पांच तत्व जब सही हो गए तो हमारा यह पिंड भी सही हो जाएगा और हमारा यह ब्रह्मांड भी सही हो जाएगा, हमारा यह पर्यावरण भी सही हो जाएगा। इसलिए पर्यावरण और पिंड दोनों को सही करने के लिए एक संपूर्ण चिकित्सा केवल मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्यतर पशु पक्षी प्राणी कीट पतंग वनस्पति जगत से लेकर के संपूर्ण जड़ और चेतन दोनों को संतुलित करने की, दोनों को सही करने की, पोषित करने की, संवर्धित करने की सबसे सस्ती, सरलतम और सहजतम कोई श्रेष्ठतम चिकित्सा पद्धति है तो वह है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र चिकित्सा पद्धति। आज तक की धरती की कोई भी ऐसी पद्धति नहीं है, इसलिए तो इसको श्रेष्ठतम कर्म कहा। जितने भी धरती पर कर्म किए जाते हैं उन कर्मों में सबसे श्रेष्ठतम कर्म कोई है तो वह यह यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है। क्यों? क्योंकि हमें भी लाभ है, हमें शरीरगत भी लाभ है, मनोगत भी लाभ है, पुण्यगत भी लाभ है। ये तो व्यक्तिगत चीज, पारिवारिक भी लाभ है, पर्यावरण से भी लाभ है। हमारा पर्यावरण भी पोषित होता है, देवी शक्तियों का पूजन होता है, देवी शक्तियों को हम विशेष रूप से अग्निहोत्र के माध्यम, यज्ञ के माध्यम से संतुलित, जो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि ये सारे देव हैं जो हमें देते हैं, उनके ऋणों से हम उऋण होते हैं। देव ऋण से उऋण होना, पितृ ऋण से उऋण होना, मातृ ऋण से उऋण होना, इस सारे ऋणों से हमें उऋण करने वाली पद्धति है, पुण्यों को प्रदान करने वाली यह पद्धति है। हमारे तन, मन, प्राण, पर्यावरण, चित्त, चेतना, गति, मति, बुद्धि और इस प्रकृति सब जगह पे संतुलन को स्थापित करने की सबसे श्रेष्ठतम विद्या है तो वह है यज्ञ। और संतुलन ही स्वास्थ्य है। अतः आइए हम सब इस यज्ञ चिकित्सा को अपनाएं, हवन चिकित्सा को अपनाएं, अग्निहोत्र चिकित्सा को अपनाएं, अपने जीवन को तो संरक्षित और सुरक्षित करें, उसके साथ साथ हमारे आसपास में रहने वाले लोगों को भी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग, वनस्पति जगत से लेकर के संपूर्ण जड़ चेतन जगत को भी हम सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं। ऐसी श्रेष्ठतम विधा और विद्या है यह यज्ञ। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर के इस यज्ञ चिकित्सा को स्वयं भी अपनाएं, औरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करें। हमारी भी लाभ है, प्रकृतिगत भी लाभ है, और भी अनेकों लाभ हैं। इसी के साथ हम यह यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर का आज हम यहीं पर समापन करने जा रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जो हम यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण के बारे में जान रहे थे उसमें कुछ कुछ रखने का आपके सामने प्रयास किया। और अधिक आप जानना चाहते हैं तो आप YouTube चैनल के ऊपर, स्वामी यज्ञदेव नाम से YouTube चैनल है, उसके ऊपर जाकर के आप देख सकते हैं। और वहां पे हमने सारी चीजें देने का प्रयास किया कि जो यज्ञ चिकित्सा अपना करके जिन लोगों ने विशेष लाभ प्राप्त किया है, असाध्य कोटि के रोगों से जिन्होंने मुक्ति पाई है, उनके भी अनुभव हमने वहां आपके सामने शेयर करने के लिए हमने प्रस्तुत किए हैं। इसके साथ साथ इसकी पद्धति, प्रक्रिया, विधि आदि सब चीजों को लेकर के आपके सामने वहां पे रखने का, जिससे हम सरलता के साथ हम स्वयं अपना पाए, और को अपनाने के लिए प्रेरित कर पाए, इसके लिए कुछ सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया है। तो आप सभी लोग वैदिक टीवी चैनल के ऊपर भी प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल 11:30 से 12 दोनों समय आता है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर के भी आप देख सकते हैं और यज्ञ चिकित्सा, यज्ञ महिमा के बारे में जाने और को हम प्रेरित करें। और मैं आशा करता हूं कि इस यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर से आप सभी लोगों को अवश्य ही कुछ विशेष जानने का, कुछ हमारी ऋषियों की जो विधा और विद्या की जो वैज्ञानिकता है उसको प्राप्त करने का अवसर मिला होगा। आज इसी के साथ आप सभी योगी, याजिक, साधक भाई बहनों को मैं विनम्रता पूर्वक नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप सभी लोग इतने लंबे समय से जुड़े और हमारी ऋषियों की जो विधा और विद्या है उसको आप सभी लोगों ने अपनाया और अपना रहे हैं और इसके बारे में जान रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का कृतज्ञ हूं, आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और श्रद्धेय परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज
श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप आज हम सभी लोगों को हमारे ऋषियों की विधा और विद्या के साथ जोड़ने का अवसर मिला और हम अपने जीवन में और इस जगत में इन ऋषियों की विधा और विद्याओं को अपना करके दिव्यता का हम आदान कर पा रहे हैं, अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा पा रहे हैं। ऐसे महान ऋषियों को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए आज इस यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर का हम यहीं पे समापन करते हैं। इसी के साथ आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए सब जगह पे शांति हो, जल में शांति हो, थल में शांति हो, गगन में शांति हो, वन उपवन में शांति हो, समस्त चराचर जड़ चेतन में शांति हो और वही शांति हमारे भीतर स्थापित हो। इसी प्रार्थना के साथ, इसी भावना के साथ आज के इस सत्र का, इस शिविर का हम समापन करते हैं और आज से हम संकल्प लेके अपने जीवन में हम प्रतिदिन यज्ञ को अपनाएं और सुखमय स्वर्ग जैसे जीवन को पाए। इसी के साथ द्योः शान्ति अंतरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।